लेकिन हमको इस सब बातों से ये भी सबक लेना कि दोबारा ये घटना न हो। इसीलिए सारे प्रबंधन करने के लिए मैंने अपने सारे कार्यक्रम कैंसिल करके यहीं तुरंत आकर के घायलों से मिलने का, पूरी घटना की विस्तृत जानकारी लेने का और वरिष्ठ अधिकारियों को इस पूरे काम पे लगाया ताकि वो इसकी तह में भी जाए कि इस सारी घटनाओं के अंदर कोई हमारी कहाँ कहाँ चूक हुई, भविष्य में वो चूक ना हो, इस पे भी हम काम करें। एक और कल हमारे लिए सौभाग्य की बात है, यशस्वी प्रधानमंत्री का इंदौर आगमन हो रहा है। माँ अहिल्या की नगरी में उनका आगमन हमारे लिए एक अलग अवसर भी दे रहा है। जब यहाँ पुराने समय में इंदौर, उज्जैन, रतलाम, ग्वालियर कॉटन मिल हुआ करती थी, जब कॉटन की बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ चलती थी, राजा महाराजाओं अंग्रेज़ों के काल में बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों से लोग रोज़गार पाते थे। बाद में सरकारों के, कांग्रेस की सरकारों के द्वारा ध्यान न देने के कारण से धीरे धीरे करके वो सारे मिल बंद हो गए। मिल बंद होने से और बड़ा नुकसान हमारी कॉटन की जो खेती कपास की होती है, ऐसे में हमारी कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ड्यूटी पर तैनात सभी कांस्टेबलों को भी निलंबित किया जाएगा। चारों पुलिस कांस्टेबल, अपर आयुक्त, मुख्य गृह सचिव घटना की जांच करके आगे की कार्रवाई प्रस्तावित करेंगे। जिस कांस्टेबल ने अच्छा काम किया है, पंकज यादव ने, या और जो बताया गया है, इनको भी पुरस्कृत किया जाएगा। अनिल पिता लाल सिंह कोठारी, जिन्होंने अपनी रिक्शा में 4 लोगों को बचाया जिसमें 2 साल का बच्चा था, इसको भी पुरस्कृत किया जाएगा। और स्थानीय जो लोग और भी जिनको ध्यान में आएगा कि जिनने ऐसी घटना में अपने आप का बड़ा योगदान दिया, ऐसे सब लोगों को जानकारी दे करके भविष्य में होने वाली घटनाओं में ऐसे अच्छे लोग जो जान की बाजी लगा करके कुछ लोगों को बचाते हैं, मदद करते हैं, उनका भी ध्यान रखने का और उनके बारे में यथायोग्य प्रकार से पुरस्कृत करते हुए नगर निगम, जिला प्रशासन भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए वो सारे प्रबंधन करने के लिए भी कहा कि कहीं ई नाका या हमारी डोम कैमरे या कभी कोई कारण से ऐसे वाहन बेकाबू होकर जाए तो उसके रोकने के भी साधन उपलब्ध कराएं, ताकि ये ऐसी घटनाओं को रोकने में स्टाफर या जो हो सकते हैं वो सब प्रबंधन आज के दृष्टि से भी प्रस्तावित करने के लिए मैंने SCS को कहा है कि वो सब देखे। ये जो हमारे हैवी ट्रैफिक से संबंधित ऐसे मार्ग हैं, इनका यातायात का भीड़ के दबाव का आकलन कर ले, कैसे कैसे इनको कंट्रोल कर सकते हैं। ज़रूरत पड़ेगी तो एलिवेटेड रोड वगैरह बनाना हो, एलिवेटेड ब्रिज बनाना हो, जैसे भी कर सकते हैं वो सब तरह से विचार करने के लिए इंदौर में दोबारा ऐसी घटना न हो, इसके प्रबंधन करने का मैंने निर्देश दिए हैं। आज मैं बड़े दुखी मन से भी कहना चाहूँगा कि कल रात से जब ये घटना घटी है, सच में मेरे मन में भी और हम में से कई सारे लोगों को रात को नींद भी बड़ी मुश्किल से कैसे आई होगी, आप भी जान सकते हैं। ये बड़ा कठिन दौर था जिसमें भगवान महाकाल ने ही बाल बाल बचाया, नहीं तो बड़ी घटना हो सकती थी। लेकिन हमको इस सब बातों से ये भी सबक लेना कि दोबारा ये घटना न हो। इसीलिए सारे प्रबंधन करने के लिए मैंने अपने सारे कार्यक्रम कैंसिल करके यहीं तुरंत आकर के घायलों से मिलने का, पूरी घटना की विस्तृत जानकारी लेने का और वरिष्ठ अधिकारियों को इस पूरे काम पे लगाया ताकि वो इसकी तह में भी जाए कि इस सारी घटनाओं के अंदर कोई हमारी कहाँ कहाँ चूक हुई, भविष्य में वो चूक ना हो, इस पे भी हम काम करें। एक और कल हमारे लिए सौभाग्य की बात है, यशस्वी प्रधानमंत्री का इंदौर आगमन हो रहा है। माँ अहिल्या की नगरी में उनका आगमन हमारे लिए एक अलग अवसर भी दे रहा है। जब यहाँ पुराने समय में इंदौर, उज्जैन, रतलाम, ग्वालियर कॉटन मिल हुआ करती थी, जब कॉटन की बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ चलती थी, राजा महाराजाओं अंग्रेज़ों के काल में बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों से लोग रोज़गार पाते थे। बाद में सरकारों के, कांग्रेस की सरकारों के द्वारा ध्यान न देने के कारण से धीरे धीरे करके वो सारे मिल बंद हो गए। मिल बंद होने से और बड़ा नुकसान हमारी कॉटन की जो खेती कपास की होती है, ऐसे में हमारी सरकार ने प्रयास किया कि ये वापस कॉटन कैपिटल हमारा राज्य बने, काट की खेती को फिर प्रोत्साहन दें और फसल से लेकर के धागा, धागा से लेकर कपड़ा और कपड़े से रेडीमेड गारमेंट्स की हमारी अलग अलग प्रकार
की निर्यात इकाइयाँ काम करें, इसलिए 6 लाख से ज़्यादा किसानों की मदद करने के लिए और इस धार के पास बदनावर तहसील में बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क पीएम मित्रा पार्क बनाने की जो हमारी अपनी योजना है, कल माननीय प्रधानमंत्री जी उसका भूमि पूजन करने आ रहे हैं। इस अवसर पर स्वस्थ नारी सशक्त परिवार और पोषण अभियान की भी वो शुभारंभ करेंगे। ये सेवा पखवाड़ा भी हमारा रहने वाला है, जिसके कारण से भविष्य में हमारे परिवार में माता बहनों की सभी प्रकार की उनके स्वास्थ्य की जांच और जागरूकता संबंधी सभी कार्यक्रमों का कल शुभारंभ होगा। साथ ही साथ हमारे वहाँ उसी कैंपस में सभा के साथ जब एक तरफ पार्क का भूमि पूजन होगा, वहीं पर सभी प्रकार की जांचों का भी शिविर का आयोजन हमारे द्वारा किया गया है, जिसमें हमारी सभी इस अभियान के अंतर्गत माताएं बहनें और बच्चों का सबका निःशुल्क जांच सुविधाओं के माध्यम से उनके स्वास्थ्य की जांच कराई जाएगी। साथ ही साथ अभियान के अंतर्गत एनीमिया की रोकथाम, संतुलित आहार, मासिक धर्म पर स्वच्छता जागरूकता अभियान इत्यादि प्रकार से कई कार्यक्रमों की शुरुआत होगी। हमारे द्वारा ये जो पीएम मित्रा पार्क है, लगभग 2158 एकड़ में होने वाला ये बड़ा पार्क है, जिसके माध्यम से विश्व स्तरीय सुविधाओं से सुसज्जित किया जाएगा। ये देश में 7 पीएम मित्र पार्क लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी की कल्पना के बाद अपना साकार रूप ले रहे हैं। लेकिन हमारे लिए और आनंद की बात है कि इसका सबसे बड़ा और सबसे पहला पार्क का भूमि पूजन हमारे यहाँ ही हो रहा है। और इसकी एक और बात है कि जब हमारे विकास का शुभारंभ होगा, मई समान रूप से 11 तारीख तक पूरे पार्क की सभी लैंड का अलॉटमेंट देश के बड़े बड़े स्वनाम धन्य कॉटन से जुड़े हुए प्रोजेक्ट के प्रस्ताव को सभी उद्योगपतियों ने न केवल लिया है, बल्कि उसकी राशि जमा कराने की दिशा में भी ठोस कदम बढ़ा करके वो आगे बढ़े। तो ये एकमात्र ऐसा पार्क बनेगा, इंडस्ट्रियल पार्क, जिसमें एक तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर के काम भी होंगे, दूसरी तरफ समान रूप से इंडस्ट्रियों के अपने अपने निर्माण भी चालू हो जाएंगे। अर्थात ये ऐसा नहीं कि खाली हम अपने निर्माण पार्क के अंदर की सड़क और अधोसंरचना के करेंगे, कारखाने बाद में आएंगे, ये दोनों एक साथ होंगे। मैं इस बात के लिए हमारे राज्य के जैसे कल बीती घटना के कारण से मेरा मन भी व्यथित है, हम सब इस दुख में भी शामिल हैं। लेकिन एक बाबा की लीला है, कोई ऐसा खराब समय था जिसके कारण ये घटना घटी है। लेकिन मैं आश्वस्त करता हूँ अधिकारियों को, हमने ताकीद किया है किसी हालत में दोबारा ऐसी घटना नहीं घटे।